ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में दस्तक दे चुका है। ऐसे में भारत में इसको लेकर चिंता दिख रही है। अब इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सदन का गतिरोध सुलझाने के लिए पहल की और सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आंदोलन कर रहे किसानों ने एमएसपी गारंटी और अपनी बाकी मांगों को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। किसानों ने पीएम मोदी को लेटर का जवाब देने के लिए 1 दिसंबर का वक्त दिया है। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला करने के लिए 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विस्तार में चर्चा की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत अब आंकड़ों में दिखने लगे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में शानदार 8.4% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना होगा और प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। अजय माकन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 दिन के जयपुर दौरे पर आए हैं। यहां उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़े स्तर पर महंगाई के विरोध में रैली होगी, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन भी जुड़ेंगे। महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस की बैठक पीसीसी में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 दिसंबर से फिर मंत्री दरबार लगेगा। सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अलग अलग विभागों के मंत्री आम लोगों की सुनवाई करेंगे। हर दिन 2 मंत्री पीसीसी में बैठेंगे और जनसुनवाई करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे। बीजेपी उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीतापुरा जाकर जेईसीसी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। भरतपुर की जवाहर नगर कॉलोनी में भगत सिंह चौराहे पर सब्जी विक्रेता और नगर निगम कर्मचारियों में जमकर हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान एक महिला और सब्जी विक्रेता को बुरी तरह से पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब्जी विक्रेता को ही हिरासत में ले लिया। कोटा के मंडाना टोल नाके पर बदमाशों ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। साथ ही बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटपुतली के जुगल बाजार में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी का अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। झुंझुनू की ग्राम पंचायत मानोता जाटान में 3 बिजली के खंभे अज्ञात वाहन की टक्कर से गिर गए, जिससे एक मकान की दीवार टूट गई और रास्ता अवरुद्ध हो गया। सीकर के फतेहपुर कस्बे में 2 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटके मिले युवक के मामले में बड़ा आरोप लगाया गया है। युवक के परिजनों ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और यह पूरा मामला हॉरर किलिंग का बताया जा रहा है। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के बनोड़ा गांव में पुलिया के नीचे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूटी सवार युवती से मोबाइल और पर्स छीनने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर में बदमाशों ने बैंक एटीएम को तोड़कर उसे लूटने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश इसमें कामयाब नहीं हो पाए। कोटा में पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात के 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।
झुंझुनू के चिड़ावा में बाइक पर आए दो बदमाश एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसे में दिसंबर के पहले हफ्ते में होने वाली बारिश से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अंक तालिका में श्रीलंका 12 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। आईपीएल की 8 टीमों में से 7 ने अपने खिलाड़ियों को नए सीजन के लिए रिटेन कर लिया है। रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी हुई है। धोनी, कोहली और विलियमसन जैसे स्टार खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिटेन किया है।